वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। द्वितीय वर्ष में जो छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो, इलेक्ट्रिकल में हो या द्वितीय वर्ष की किसी अन्य ब्रांच में, सभी में ये सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट चलता है, जिसमें EL 200 कड विषय कोड और EE 8 200 विषय कोड से ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। इसमें द्वितीय चैप्टर में ये टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। देखते हैं कि ऑपरेटर्स बेसिकली होता क्या है। ऑपरेटर्स की बात करें तो कोई भी एक निशान या सिंबल जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं गणित में, जैसे हम लिखते हैं A+B, तो यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है और A और B ऑपरेंड कहलाएंगे। तो ऑपरेटर्स की परिभाषा क्या है? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ट्रिगर एन एक्शन व्हेन अप्लाइड टू C वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जो अपना एक्शन ट्रिगर करते हैं जब भी उन्हें C वेरिएबल्स पर अप्लाई किया जाता है। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, द डेटा आइटम्स ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जिन पर ये ऑपरेटर कार्य करते हैं उन्हें ऑपरेंड कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अब ऑपरेटर किन किन श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर कैन एक्ट अपॉन, ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो जितने ऑपरेंड पर यह ऑपरेटर कार्य करेगा उस आधार पर इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। यदि एक ऑपरेंड पर कार्य करेगा तो कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर, यदि दो ऑपरेंड पर कार्य करेगा तो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर, और यदि तीन ऑपरेंड पर कार्य करेगा तो कहलाएगा टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स ओनली सिंगल ऑपरेंड टू एक्ट अपॉन आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता है कार्य करने हेतु। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। फिर चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, जिन्हें दो ऑपरेंड की आवश्यकता है। दोज ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू, बाइनरी ऑपरेटर्स को फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है इन 6 श्रेणियों में: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। इनमें से आज हम इसके प्रथम भाग में, ये हमारा प्रेजेंटेशन है जिसका पार्ट 1 है, इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कवर करेंगे। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। साथ ही टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जो है वो 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा समझ लें कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है और इसे क्वेश्चन मार्क कॉलन से प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड की। जो सबसे पहली श्रेणी है उसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी गणितीय ऑपरेटर। आप अपनी 10वीं कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं इन 4 ऑपरेटर्स के बारे में: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। यदि दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा किया जाए, डिवाइड किया जाए तो क्या होता है आपको पहले ही पता है। तो यहाँ हम इन गणितीय ऑपरेटर्स के अलावा सी भाषा में और जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 और 3 7 प्रकार के अर्थमेटिक या गणितीय ऑपरेटर्स होते हैं। सो द फॉलोइंग टेबल शोज all the arithmetic operators supported by the C language. Assume variable A hold 10 value and variable B hold 20 value. मान लीजिए कि एक वेरिएबल है 10 जिसमें संख्या 10 स्टोर्ड है और दूसरा वेरिएबल B है जिसमें 20 संख्या स्टोर्ड है। तो इस टेबल में हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्या क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले प्लस ऑपरेटर, दो चीज़ों को ऐड करना, यानी A+B का मान हो जाएगा 30, माइनस के द्वारा हो जाएगा ये -10, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 और डिवाइड करेंगे यदि b को a से तो 20/10 यानी कि 2। तो ये 4 तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। इसके साथ साथ सी भाषा में एक और ऑपरेटर होता है परसेंटेज ऑपरेटर, जिसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये बेसिकली रिमाइंडर देता है या शेषफल देता है जब भी हम किसी संख्या को दूसरी संख्या में भाग देते हैं।
तो हमने जैसे देखा B में 20 है और A में 10 है, तो बताइए 20 मॉड्यूलस 10 का क्या उत्तर होगा? तो 20 मॉड्यूलस 10, चूंकि 20 में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है, शेष कुछ नहीं बचता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसी प्रकार मान लीजिए मैं 14 में 3 का भाग देता हूं, तो क्या उत्तर आएगा? 14 मॉड्यूलस 3। तो 14/3 यानी कि 3 चौक 12, शेष बचा 2, तो 14 मॉड्यूलस 3 का उत्तर आएगा 2। इसी प्रकार से पिछली स्लाइड में हमने देखा था दो ऑपरेटर हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस से दिखाया जाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस से दिखाया जाता है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगाते हैं तो उसकी मान 1 से बढ़ जाता है, द वैल्यू इंक्रीजेस बाय 1, और डिक्रीमेंट में वैल्यू डिक्रीजेस बाय 1। तो अगर a का मान 10 है और मैं करता हूं a प्लस प्लस, तो मान हो जाएगा 11, और यदि करता हूं a माइनस माइनस, तो मान हो जाएगा 9। चलिए चलते हैं और अब है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल का अर्थ है संबंध स्थापित करने वाले ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर अर्थात संबंध स्थापित करने वाले ऑपरेटर, जैसे मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं a b से बड़ा है, तो मैं क्या निशान चुनूंगा? a ग्रेटर देन b। सो द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय c। Assume variable a hold 10 and variable b hold 20. Then सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल। डबल इक्वल बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन ऑपरेटर है, तुलना करने वाला ऑपरेटर। इट चेक्स द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। यह तुलना करता है कि इसके दोनों तरफ जो दो वेरिएबल लिखे हैं उनका मान बराबर है या नहीं। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। यदि यह सही है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यदि मैं देखता हूं a डबल इक्वल b, क्या यह बात सही है? नहीं, क्योंकि a का मान 10 है और b का मान 20 है, तो a b के बराबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। इसी तरह अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू। ये चेक करता है इसका उल्टा, कि यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ मैं देखूंगा अगर a नॉट इक्वल b, हाँ a b के बराबर नहीं है, तो इट इज़ ट्रू। अगर a ग्रेटर देन b की बात करूंगा तो दिखाएगा इट्स ट्रू, और a लेस देन b तो इट्स नॉट ट्रू। a ग्रेटर देन b, क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं, तो नॉट ट्रू। a लेस देन b, क्या 10 20 से छोटा है? हाँ, तो इट इज ट्रू। इसी प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बड़ा या बराबर है? जी नहीं, बड़ा या बराबर नहीं है। क्या छोटा या बराबर है? जी हाँ, छोटा या बराबर है। तो पूरी टेबल आपको शो कर रही है और बड़ी आसान है। a और b से आपको इसका मान समझाया गया है। आगे देखते हैं, अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब है कि कोई वैल्यू किसी वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में डालना। तो यहाँ कई प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। सबसे पहला सिंपल ऑपरेटर इक्वल। इक्वल जो है वो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है। यदि मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू बी, तो b का मान a में चला जाएगा, तो इट इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैं देखता हूँ c बराबर a प्लस बी, इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू c b। तो यहाँ का मान इस जगह आ जाएगा, यानी राइट टू लेफ्ट ये काम करता है। इसी तरह प्लस इक्वल। प्लस इक्वल समराइज्ड फॉर्म है इस चीज़ का, जैसे आप समझें c प्लस इक्वल a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ c बराबर c प्लस a, यानी प्लस इक्वल छोटा रूप है इस चीज़ का, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो c प्लस इक्वल बराबर c इक्वल टू c प्लस a, तो इसका मान बेसिकली हो जाएगा c प्लस इक्वल a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c प्लस a। इसी तरह से माइनस a हो, मल्टीप्लाई इक्वल हो या डिवाइड इक्वल हो, ये चारों चीज़ें सेम हैं। अर्थात जब हम प्लस इक्वल लिखते हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, c प्लस c इज इक्वल टू c प्लस a। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं देखूँ c माइनस इक्वल टू a का मतलब है c इज इक्वल टू c माइनस a, और c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई a, c इज इक्वल टू c डिवाइड a, c इज इक्वल टू c परसेंटेज है, c इज इक्वल टू c इस प्रकार। तो जो भी इक्वल के साथ लिखी होती है चीज़, कुल मिलाकर वो सारी चीज़ें इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाती हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो बड़ा ही आसान है, शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी के साथ भी इक्वल लिखने पर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलते हैं, ये बेसिकली समराइज्ड वे में दिखाया गया है कि सी में जो ऑपरेटर्स हैं वो किस प्रकार चार्ट द्वारा दिखा सकते हैं।
तो ऑपरेटर कौन कौन से हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। ऑपरेटर के प्रकार यहाँ आपको दिखाया गया, यूनरी में कौन से आते हैं, बाइनरी में कौन से आते हैं और टर्नरी में कौन से आते हैं, और यहाँ उदाहरण दे रखे हैं ऑपरेटर्स की कि कौन कौन से होते हैं। तो फिलहाल इस पार्ट 1 में हमने केवल पढ़े हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। बाकी हम पार्ट 2 में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और अन्य शेष ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले यूनरी में आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिन्हें हम प्लस प्लस या माइनस माइनस से दिखाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में अर्थमेटिक जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने अभी पढ़ा था कि ये सारे ऑपरेटर हैं। रिलेशनल जो हमने पढ़ा था जिसमें ये सारे ऑपरेटर आते हैं, और असाइनमेंट जिनमें हमने पढ़ा था और ये सारे ऑपरेटर होते हैं। शेष बचे ऑपरेटर हम आगे पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसके अतिरिक्त शेष बचे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, उनको भी हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।